मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 वचन। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु के नाम में इस सुंदर समय में प्रभु, जब हम आपके वचन और कलाम से सुनते हैं, तो प्रभु आप मदद करें कि प्रभु तेरा वचन तेरे भेदों को प्रकट करे प्रभु। और आज जो वचन प्रभु आपने हम सब के लिए तैयार किया है प्रभु, आज ये वचन हम सब के लिए प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमारे जीवन में बढ़ोतरी के लिए बड़ा लाभदायक साबित हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। जो बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका हमने 11 वचन पढ़ा है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि भाई एक बार फिर दोहराए इस वचन को। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। ठीक है, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बात है कि हाँ, हमारा जो प्रभु है वो भला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है और ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जो आपके और मेरे खुदावन को हरा सके। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया के अंदर आप परमेश्वर को लगाकर देख लीजिए, हमारे खुदावन को कोई भी हरा नहीं सकता है। और जब हम ये बात को अपने मन में सुनिश्चित कर लेते हैं कि मेरे खुदावन को, मेरे प्रभु को, मेरे पिता को, मेरा स्वर्गीय पिता जिसकी मैं उपासना और आराधना करता हूं, जब उसको कोई हरा नहीं सकता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं एक पर्टिकुलर चीज में, लड़ाई में, सामर्थ में नहीं, मैं इवन बात कर रहा हूं प्रभु को केयर में, मेरी और आपकी केयर के अंदर भी उस खुदावन को कोई हरा नहीं सकता है। केयर में सबसे पहले नाम आता है माता और पिता का, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं हमारा प्रभु जो जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारे माता और पिता से भी बढ़कर वो हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसकी केयर, उसका ध्यान रखना, उसका हमारे प्रति प्रेम, उसकी हमारे प्रति कृपा, उसकी हमारे प्रति प्रीति, वो कोई भी उसको सामना नहीं कर सकती, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आज की सुबह में और इस महीने के अंदर मैं ये बोलना चाहता हूं, ये आप याद रखें, आवर गॉड इज गुड गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बाजू वाले से बोले, अब हमारा प्रभु भला प्रभु है और उस खुदा को कोई हरा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को पढ़कर देखिए मेरे प्रियो, बाइबल इस बात की एविडेंस है, इस बात का सबूत है कि खुदा को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाया है और खुदा की विश्वास योग्यता पर कोई सवाल नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को मिस्र की बंधक से, मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, तो वहां पर वे लोग जो थे लाखों में थे, वो लाखों की भीड़ थी। वहां पर शॉपिंग नहीं थी, वहां पर मार्केट नहीं थी, वहां पर किसी प्रकार का कोई बाजार नहीं लगता था जहां से जाकर इस्राएली लोग अपने लिए वस्त्र खरीद ले। वहां पर किसी प्रकार का और भी कुछ संसाधन नहीं था, वहां पर बसें नहीं चल रही थी। लेकिन बाइबल इस बात की गवाह है, बाइबल इस बात का जीवित सबूत है कि परमेश्वर ने उनको एक मां के प्यार से भी बढ़कर, एक मां की केयर से भी बढ़कर परमेश्वर ने उन्हें संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है समय समय पर परमेश्वर उनके वस्त्रों को बदलता रहा और उनके वस्त्र भी फटने तक नहीं दिए। हाउ ग्रेट इज गॉड। हमारा प्रभु कितना महान है। इतनी सारी बड़ी भीड़ को परमेश्वर एक मां के प्यार से भी बढ़कर परमेश्वर केयर कर रहा है।
वो केयर करने वाला प्रभु है, वो ध्यान करने वाला परमेश्वर है। एक वचन पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 और उसका हम 19वां वचन पढ़ेंगे। माइक में पढ़े भाई प्रिंस जल्दी से। भजन संहिता 78 और उसका हम 19वां वचन पढ़ेंगे। साम नंबर 78 वर्स नंबर 19। वे परमेश्वर उसी में बोलो। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध एक विचार उनके मन में आया और परमेश्वर के विरुद्ध वे बोले, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? कि हमारे लिए मेज लगा सकता है? मेज इन द सेंस कि वो चाहते, वो ये बोलना चाह रहे हैं, क्या परमेश्वर हमें मुंह मांगा खाना दे सकता है? अभी जो मिल रहा है वो तो एक ऐसे ही मिल रहा है, जैसे डेली होता है ना, 6 लाख लोग हैं तो कुछ भी बनाकर खिला दो। लेकिन अब उनकी जो है सोच, डिमांड से बढ़ने लगी और वो कहने लगे, क्या परमेश्वर, कैन गॉड डू दिस? क्या परमेश्वर हमारे लिए जंगल में मेज लगा सकता है? 20 वचन पढ़े। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया, उसने चट्टान पर मार कर जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, और धाराएं उमड़ पड़ी, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? आगे ना वो अपनी उनकी डिमांड देखिए, किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर को आजमाइश में लेकर आए, किस तरीके से वो प्रभु के प्रति सवाल करने लगे, किस तरीके से वो प्रभु के प्रति मन में एक ऐसे विचारधारा लेकर आ गए। क्या प्रभु जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने चट्टान पर मारा तो पानी निकल आया, क्या वो खुदावन, क्या वो ईश्वर हमारे लिए जंगल में मेज लगा सकता है? कई बार मैं और आप भी ऐसे बोलते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में शामिल किया है, वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं, ही इज गुड गॉड, जब वो भला परमेश्वर है, हम जब ये बात भूल जाते हैं तो हम नाना प्रकार की बातें खुदा के सम्मुख लेकर आने शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, यात्रा आपकी और मेरी जारी है और इस यात्रा में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें कई बार आपके सामने एक चुनौती, एक चैलेंज बनकर खड़ी हो जाएगी। आपके घर में, परिवार में हो सकता है समस्या, दिक्कत, तकलीफें आए, हो सकता है लड़ाइयां झगड़े आपके सामने होने शुरू हो जाए, हो सकता है कई बार परिवार में आप निराशा में चले जाए। लेकिन उन सारी चिंताओं में, उन सारे दुख के समयों में मैं और आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए और इसको आज अपने मन में लगा लीजिए कि उसकी विश्वास योग्यता और उसका भलाईपन हमारे लिए कभी कम नहीं होने वाला है। Praise the Lord. Hallelujah. Even I am having a lot of suffering. अगर मेरे पास चाहे बड़े बड़े दुख भी है तो उसकी विश्वास योग्यता कम, उसकी भलाई कभी कम, उसकी विश्वास योग्यता कभी कम, कभी वो कम नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है, उन्होंने ये कहकर, उन्होंने ये बात बोलकर उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की। क्या खुदा, क्या ईश्वर, क्या परमेश्वर जो हमें लेकर आया है, क्या वो हमारे लिए जंगल में मेज लगा सकता है? कई बार हम ऐसे अपने विश्वास को खड़ा कर देते हैं, कई बार हम ऐसे अपने आप को ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ते हैं और प्रभु से सवाल करते हैं, अगर प्रभु ये करेगा तो मैं इस तरीके से चलूंगा, अगर परमेश्वर ये करेगा तो मैं इस तरीके से चलूंगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है जिस पे आप परमेश्वर को आजमाइशों में लेकर आए। ये विश्वास नहीं है जिस पर आप खुद, जिस खुदा ने आपके लिए इस जमीन पर आकर 39
40 कोड़ों की मार को खाया और 3 किलो पर वो लटक गया और अपना लहू बहाकर आपको और मुझे हमेशा के लिए अनंत जीवन वो देकर चला गया। और उस खुदा पर जब हम विश्वास करते हैं और जब हम चुनौतियों में चले जाते हैं और जब हम चिंताओं में चले जाते हैं तो हम ये कहकर उसकी परीक्षा करना शुरू कर देते हैं, क्या परमेश्वर अब मुझे यहां से बाहर निकालेगा? उन्होंने इस बात को कहा कि उसने चट्टान पर मारकर जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह अब हमें खाने को रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? अब सुनिए 21 वचन, सुनो आगे। खुदा को कोई हरा जो से बोले, खुदा को कोई हरा नहीं। आपके मन में उठने वाला छोटा सा भी विचार परमेश्वर के सामने पहुंच जाता। भैया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वी आर सर्विंग अ लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर की प्रजा है, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे मन में से निकली हुई एक छोटी सी बात भी परमेश्वर सुन लेता है। That is why, इसीलिए be careful what you are thinking। इसीलिए आपको जरूरत है मैं ध्यान दूं कि मेरे अंदर कोई गलत बात खुदा के प्रति, उस महान परमेश्वर के प्रति, उसकी विश्वास योग्यता और भलाई के विरुद्ध में कोई मेरे अंदर गलत बात ना उठे। यहां पर लिखा है, क्या वो हमारे लिए मेज बिछाएगा? क्या वो हमें मांस खिलाएगा? 21 वचन पढ़ लीजिए। यहोवा सुनकर, बाइबल क्या कहती है? यहोवा को सुनकर क्रोध से भर गया। सुन रहे? यहोवा ने ये बात को, उन्होंने किस मूड में बोला, उन्होंने कैसे बलवा किया, उन्होंने कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, उसकी भलाई पर शक किया। अरे दुख आया था, तकलीफ आई थी, हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था, तो आप जरूरी थोड़ा परमेश्वर के विरुद्ध बोले। ये टाइम आया है, परमेश्वर इस टाइम से मुझे और आपको निकाल लेगा, वो खींच लेगा, उसका वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परीक्षाओं में गिरने के बाद, चुनौतियों में गिरने के बाद, दुखों में गिरने के बाद आपका उत्तर ये नहीं होना चाहिए कि क्या परमेश्वर अभी मुझे बचाएगा। आपका ये उत्तर होना चाहिए, मेरा खुदावन विश्वास योग्य है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब उन्होंने ये मूर्खता से बात की तो खुदा ने ये सुन लिया और सुनकर क्रोध आया। हालेलुया। उसने क्या करा? उसने क्या किया? बोलो जो क्या किया उसने? खुदा ने सुन लिया। देख ध्यान दो वचन में, सुनकर क्रोध से भर गया। कई बार हम बोलते हैं अनाप शनाप और बेकार की फालतू की बातों में हम परमेश्वर को आजमाइश में लाते हैं, हम उसको चेक करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो खुदा है और उसको कोई हरा, आज तक वो हारे नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया है, किसी भी तरीके से, बल से, शक्ति से, बुद्धि से, सामर्थ्य से, पैसे, धन से, लेने से, देने से, कोई परमेश्वर को नहीं हरा पाया। लेकिन जब उन्होंने बोला है तो खुदा ने क्या करा? सुन लिया। खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? सुन लिया। और सुनने के बाद उसको क्रोध आया। प्यार नहीं आया, उसको आया क्रोध। और बाइबल बताती है, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी। तब याकूब के बीच में आग लगी। हाँ जी। और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। और इज़राइल के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़का। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। किस लिए भड़का परमेश्वर क्रोध? विश्वास किस लिए भड़का परमेश्वर क्रोध? हाँ रोज, किस लिए भड़का परमेश्वर क्रोध? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन आजमाइश की। सुन रहे हो मेरी बात? प्रियंका आ रही है दिमाग में? उसने क्रोध से भर गया परमेश्वर, क्रोध
क्रोध से भर गया परमेश्वर, और वचन कहता है इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते और अनाप शनाप बोलते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, आगे का स्टोरी, आगे का कंसेप्ट क्या है। परमेश्वर का क्रोध आया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ जी। ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा ना रखा। तो उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा रखा। आगे तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी। फिर भी, हालेलुया, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी भलाई, उसके प्रेम, उसका ख्याल रखने का तरीका, उन चीजों में खुदा को कोई हरा नहीं सकता है। लिखा है, बाइबल बताती है, क्रोध में आने के बाद, जलजलाहट होने के बाद खुदा नाराज हो गया। उसको अच्छा नहीं लगा जो उन लोगों ने बोला, उसको पसंद नहीं आया उनका शब्द। फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला, फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला और स्वर्ग के द्वारों को खोला, और स्वर्ग के द्वार को खोला, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, और उन्हें स्वर्ग का। कई बार हम मांगते हैं ना, हम बड़ा एंजॉय करके खाते हैं, वाह आज तो बढ़िया मिल गया। समझ मेरी बात को? आप चीजें मांगते हैं प्रभु से, प्रभु देता है, लेकिन याद रखना वो दिया है परमेश्वर ने, लेकिन वो उसकी इच्छा के अनुसार उसने नहीं दिया है। जिसको आप खाते एंजॉयमेंट करते हैं, जिस जगह पर आप जाते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं, जिन चीजों को आप खरीद कर अपने घर में ले आते हैं, ये आपने मांगा था। किस वजह से मांगा था आपको पता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट आप कर तो रहे हैं, लेकिन खुदा का उसमें मर्जी। देने वाला कौन है? परमेश्वर। दिया किसने? परमेश्वर ने, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। वो खुश है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने उससे कैसे मांगा है? हमने उसको दबा के, उसको फोर्स करके ही मांगा है। कई बार क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा आपके पास आता है, पेरेंट्स है, माता पिता है, आपका बच्चा आपसे कहता है, पिताजी मुझे बाइक लेकर दीजिए, पिताजी मुझे बाइक लेकर दीजिए। आप कहते हैं बेटा अभी तू छोटा है, तू क्या करेगा बाइक का, अगर बाइक आ गई तो तुझे चोट लग जाएगी। लेकिन वो आपका बच्चा है, वो बार बार आकर आपसे यही बोलता है, तो क्या करते हैं? पिता होने के नाते आप क्या करते हैं? एक बार ठीक है, बहुत परेशान कर दिया, बहुत नाराज है, खाता नहीं पीता नहीं, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बाइक लेकर दे देता हूँ। अब सुन लीजिए ध्यान से, उसने दे तो दिया, लेकिन पिता की मर्जी थी क्या उसमें? पिता की मर्जी। तो कई बार हम ऐसी ही अननेसेसरी बातें करते खुदा से, कई बार हम ऐसी बातों को करके हम खुदा को प्रसन्न नहीं करते। खुदा देता है, लेकिन उसमें प्रसन्नता नहीं, उसमें प्रसन्नता है ना। कई बार ऐसा ही होता है। देखिए सुनिए, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है और रोज प्रार्थना करता है, मुझे इसी से ब्याह करना है प्रभु, इसी से ब्याह करना है, इसी से ब्याह करना है। अब मेरी बात सुनिए, हंसने की बात है, लेकिन हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो कहता है मुझे इसी से ब्याह करवा। उसको नहीं पता उसके नतीजे क्या होंगे, उसको नहीं पता कि आने वाले समय में उनका लाइफ क्या होगा, लेकिन उसको क्या है, बस मुझे तो यही चाहिए। अच्छा, प्रभु क्या करता है? प्रभु का होने देता है कि उनका विवाह, और उसके बाद वो उसके लिए ठीक नहीं थी, प्रभु उसको मना कर रहा था, लेकिन उसने क्या करा? He forced God, उसने प्रभु को भी क्या करा? फोर्स किया, और मुझे चाहिए। अब यहां पर भी हम क्या देखते हैं? देखो उसको मिल तो गया, लेकिन नतीजे क्या होते हैं? समझ रहे मेरी बात को? लेकिन मैं आपके किसी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल। आप लोगों की शादी हो गई, खुश रहो, मत सोचो यार ये क्या करते मैंने। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं पास्टर जी, कहाँ बात कर रहे हो? पुरानी बात याद आ जाती है। नो प्रॉब्लम, हालेलुया। सुनिए मेरी बात, उन इस्राएलियों ने क्या किया कि खुदा में मीट खिलाएगा,
भैया हम मिस्र में थे तो हफ्ते में 2 बार तो हम दुकान पे से काली थैली में ले आते थे। लेकिन क्या प्रभु हमें जंगल में खिलाएगा? क्या परमेश्वर हमारे लिए यहाँ पर चूल्हे से हमें मीट बिरयानी पका के खिला सकता है? ये बातें बोल बोल कर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परीक्षा किया, परमेश्वर को ताना दिया। और लिखा है परमेश्वर ने उनकी बात को सुना और वह क्रोध से भर गया, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा नहीं किया। तो भी परमेश्वर ने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न खिलाया। आगे पढ़ो। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। कौन सी रोटी दी? स्वर्गदूतों की। कौन सी रोटी खिलाई? जो स्वर्ग में स्वर्गदूत खाते हैं ना, वहां से रोटी सप्लाई की। उसने आज्ञा दी, स्वर्गदूतों की टीम ने रोटी तैयार कर दी और इजराइलियों पर बरसा दिया। इजराइलियों पर उन्होंने स्वर्गदूतों की रोटियां खाई। आगे पढ़ो। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने, देखिए कितना महान है, उसको कोई हरा नहीं सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, उसने उन्हें मनमाना भोजन दिया। कहां पर? जंगल में। कहां पर? जंगल में। वहां पर कुछ नहीं है भैया, कोई संसाधन नहीं है, कोई तंदूर नहीं रखा हुआ, लेकिन खुदा ने उन्हें उनका मनमाना भोजन। और ये सब कैसे हो रहा? प्रेम से, गुस्से से? किससे हो रहा है? लेकिन यार तो बंदा, अरे एक लाख मिल प्रभु तू बड़ा मजे आ गए, प्रभु सारे प्रभु में आ जाओ, ऐसे बोल रहे होंगे वे उस समय। अरे मीट भी मिलेगा, बिरयानी मिलती है चर्च में, कौरमा मिलता है। ये क्या, ये प्रभु है? क्या प्रभु ये है? और वहां पर बाइबल बताती है उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया। उसने आकाश में तेज पुरवाई मतलब हवा, उसने परमेश्वर ने घुमा दिया हवा, हवा जोर से आकाश में। हाँ जी। और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया। इतना मांस फेंक दिया प्रभु ने, इतना मांस फेंक दिया। लिखा है बाइबल में, जहां पर वो खड़े होते थे मांस ही मांस। परीक्षा की उन्होंने परमेश्वर की। और ये सब काम कैसे हो रहा है? लो लो लो, खाओ। बाइबल बताती है उसने मांस धूल के समान बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। और समुद्र के बालू के समान तितर भी आगे, कबूतर भी आगे, खाओ। ये प्रभु कर रहा है। अब सुन लीजिए आगे, ये सब कुछ प्रभु ने उनके लिए किया। अट्ठाईस वचन। और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। उनकी छावनी, जहां उनके तंबू थे, टेंट थे, उनके चारों ओर परमेश्वर ने मन्ना फेंका। कहां से? स्वर्गदूतों की रोटी उनके टेंट पर, उनके दरवाजे पर रखी और उनके लिए मांस और पशु पक्षी सब उनके कदमों में कर दिए उन्होंने। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। और उसने उनकी कामना लेकिन आगे की मैं बता देता हूं स्टोरी। उन्होंने खाया, तृप्त हुए। अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है 31 वचन में कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट-पुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। बस मीट खाओ, तितर खाओ, मन्ना खाओ,
परीक्षा करो प्रभु की, देगा प्रभु। मुंह में ठोक, इतना ठोक दिया, मुंह उनका खुला नहीं, खाली नहीं था। ये पूरी भजन संहिता पढ़ना आप घर पे, इतना मतलब कहते ना बिल्कुल, उसमें कैसे आटा भरते हैं कनस्तर में, मतलब प्रभु ने भी क्या कर दिया, ले 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 ठोक ठोक के मनमाना, सब कुछ मनमाना दिया जो उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा प्रभु तंदूरी तो है, एक कोक भी दे दे, दिया। बिस्लरी की बोतल भी आने दो, दिया। लेकिन अंत में क्या लिखा है, उनके पुष्पों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। जवान नहीं रहा वहां कोई, ज्यादा जवान ज्यादा हाई फाई बनते हैं ना, तो प्रोटीन चाहिए प्रभु, कोई भी वहां नहीं बचा। खाए पिए और स्वर्गदूतों की रोटी खाकर भी मरे हैं। सुन रहे मेरी बात, कौन सी रोटी है ना, स्वर्गदूतों वाली रोटी खाई, मनमाना खाए, मनमाना पहना, मनमाना चले। लेकिन याद रखिए प्रभु मनमाना कर तो रहा है, क्या आप ठीक जा रहे हो? क्या आपका विश्वास ठीक है? क्या आपको आज प्रभु की विश्वास योग्यता पर विश्वास है? क्या आप उसके खिलाफ बहुत बात तो नहीं बोल रहे? क्या आप उसको क्रोध तो नहीं दिला रहे? क्या आप चुनौतियों में, दुखों में, टेंशनों में जाकर उस खुदा के प्रति बगावत तो नहीं कर रहे? प्रभु सब कुछ दे सकता है। अभी आपने पढ़ा ना मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो सब कुछ देने वाला प्रभु है, वो दे देगा, रोटी दे देगा, जो चाहिए बोटी दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन अंत में तुम जियोगे या मरोगे, ये सवाल है। अपने आप से पूछ लेना। इजरायली लोगों के लिए खुदा ने सारे दरवाजे खोल दिए। कौन से? स्वर्ग के। जोर से बोले, कहां के दरवाजे खोल दिए प्रभु ने? जोर से, स्वर्ग के दरवाजे, खिड़की, सब कुछ खोल दिया प्रभु ने। दरवाजे, खिड़की, सब कुछ आया, स्वर्ग से सप्लाई हुआ, सब कुछ दिया, खिलाया, खाया, पिया, मौज मस्ती, सब कुछ। लेकिन अंत में क्या हुआ? मर गए। रोज मीट खाओगे तो मरोगे, है ना? प्रभु ने उनका पेट ठीक नहीं होने दिया कि प्रभु रोक पीट। प्रभु ने कह रहा, मैं ना रोकना। प्रभु हरी सब्जी दे, प्रभु हमें हरी सब्जी दे। प्रभु कह रहा, हरी सब्जी नहीं आएगी, मीट खा, मीट मुंह खोल। अब फिर क्या हो गया? बाइबल की घटनाओं को थोड़ा सा ना दिल में, दिमाग में, चहल में उतारो। प्रभु ने ऐसे नहीं मरे। इजराइल के पुरुष लोग ऐसे नहीं मरे, वो खा के मरे हैं। प्रभु ने क्रोध में आकर उनको गर्दन से काटा नहीं, उन्होंने इतना खाया, उनके पेट ऐसे मरे हैं वो, है ना? खाना पीना अच्छा है, लेकिन प्रभु की मर्जी के बिना खाना अच्छा नहीं है। हफ्ते में एक बार बिरयानी चले, अच्छा लगता है ना। लेकिन प्रभु से रोज कहो, प्रभु मेरा बटुआ खाली, मैं मीट कर दिलाऊं, ये कौन सी प्रार्थना भैया? तो ऐसी बातें नहीं करनी है। हम सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में रोते, हंसते, लड़ते, झगड़ते, हमें हमेशा एक ही बात अपने दिल में, जुबान पर रखनी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महीने अक्टूबर के महीने में हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जहन में रखना है और खुदावंत पर अति विश्वास करने की जरूरत है। खुदा मेरे लिए अच्छे मार्गों के रास्ते खोलेगा, मुझे अच्छी रास्तों में चलाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 पढ़े, 78 मत पढ़ना। भजन संहिता 78 क्या बताती है? बोलो। मीट के बारे में बोलो। किसके बारे में? 23 घास के बारे में, हरी सब्जी, अच्छी वाली, फ्रेश पास्टर्स लिखा है। he laid down me on fresh pastures। वो हरी चराइयों में मुझे क्या करता है? ये अच्छा बंदा। हालेलुया। ये अच्छे लोग। हालेलुया।
खुदा पर भरोसा करते हैं और कहते हैं द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, मेरा चरवाहा प्रभु है, हालेलुया, और मुझे कुछ घटी ना होगी, हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, हालेलुया, वो विश्वासियों के परमेश्वर, हालेलुया, वो मेरे लिए अच्छे रास्तों को खोलेगा, हालेलुया। अक्टूबर महीनों में मेरे लिए अच्छे रास्ते खुलने जा रहे हैं। हालेलुया कहे, हालेलुया कहे। परमेश्वर के विश्वासियों के लिए ताली बजाए जोर से। वो कभी आपको निराश नहीं करता, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, वो कभी आपसे दूर हो लेकिन खुदा को अपसेट मत कीजिए। खुदावन को अपसेट नहीं करना है, प्रेज लॉर्ड। उसको प्लीज करना है, उसको प्रसन्न करना है अपने जीवन से, अपने बोलने चलने से, अपने उठने बैठने से, अपने व्यवहार से और अपनी विश्वास योग्यता से। उसको क्या करना है? प्रसन्न करना है। अक्टूबर के महीने में एक व्यक्ति पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और 3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। माइक में पढ़ दीजिए। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, हाँ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, हाँ, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं ना। बाइबल बताती है कि यूसुफ जो था उसके पिता का सबसे प्रिय बच्चा था, उसके पिता का सबसे प्रेम करने वाला, मतलब बुढ़ापे का पुत्र था, और याकूब जो था उससे प्रेम करता था। ये लोग 12 भाई थे। कितने? जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो सबसे प्रिय बेटा था, वो सबसे प्रिय था, और इसीलिए उसके पिता ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाकर उसको दिया था। ये पिता की तरफ से उसको दिया हुआ एक बहुत अच्छा तोहफा था, बहुत अच्छा गिफ्ट था जो यूसुफ को मिला था। मैं जल्दी जल्दी आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं आगे आगे बढ़ते हुए। प्रिय होने के बाद, प्रेमी बच्चा होने के बाद, अंगरखा रिप्रेजेंट करता है द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन जो था बहुत ही मुश्किलातों से भरा हुआ जीवन था, है ना। यूसुफ प्रिय था, यूसुफ को उसका पिता उसके सब भाइयों से अधिक प्रेम रखता था। यूसुफ के पिता ने उसको एक रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया था, लेकिन आफ्टर ऑल हम सारी चीजों के बाद हम क्या देखते हैं कि यूसुफ का लाइफ एक संघर्ष से भरा हुआ लाइफ था, दुखों से भरा हुआ लाइफ था, दर्द के अंदर यूसुफ का जीवन व्यापन हुआ। अगर हम 4 वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उसके जो भाई थे, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे, तब वे यूसुफ से और बैर रखने लगे। इसके बाद बैर और बढ़ गया। लिखा है कि यूसुफ ने सपना देखा और सपने को जाकर अपने भाइयों से बताया, वर्णन किया, और उसके भाइयों ने उससे और बैर करना शुरू कर दिया। 5 वचन पढ़े। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तो उसका पीड़ा बढ़ गया। हालेलुया, उसका पीड़ा बढ़ गया।
फिर उसने एक और सपना देखा और फिर उसने अपने भाइयों से, पिता से उसका जाकर क्या किया, वर्णन किया। 10 वचन पढ़े। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है, जो तूने देखा है। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? क्या क्या ऐसा हकीकत होगा? क्या मैं, तेरी माता और तेरे सब भाई जाकर तेरे सामने भूमि पर तुझे दंडवत करेंगे? उसको उसके पिता ने डांट कर चुप किया। चुप, सबसे छोटा है तू, सबसे ज्यादा बात करता, चुप। लेकिन आगे लिखा है 11 वचन, उसके भाई उससे डांट करते थे और भी दुश्मनी हो गई, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को सुमन रखा। जितना परमेश्वर उसको फेवर देता है, जितना परमेश्वर यूसुफ को अपने स्वप्नों का, अपने प्रकाशनों का भेद दे रहा है, यहां पर लिखा है उसके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। उसके भाई उससे बैर रखते थे, द्वेष करने लगे, और उसके बाद लिखा उससे ढहा करने लगे। आप समझ रहे हो? बैर, जो तो बोले बैर, द्वेष और ढा। ढा का मतलब है कि अब बंदा ये काम का नहीं, इसको मार दो। उसके भाई उसको क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे, क्योंकि ये पता जो है ये कुछ गड़बड़ करेगा। क्यों यूसुफ के साथ बैर, द्वेष, ढा हो रही है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर ठहरा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है चर्च। हो सकता है आज का जो समय है वो आपकी मसीहत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हो सकता है आज की मेरी जीवन काल, आज का जो मेरा लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उससे शायद प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास क्या है? बैर, द्वेष और ढा। आज मैं चारों तरफ से मैं लोगों के झेल रहा। यूसुफ के पास क्या था? बैर, द्वेष और ढा। उसने ये सब चीजों को झेला, और उसके बाद बाइबल बताती है जब यूसुफ अपने भाइयों का हाल चाल पता करने उनके साथ मैदान में गया, तो उसके भाइयों ने उसके पास आने से पहले षड्यंत्र बना लिया कि आज ये सपन देखने वाला आ रहा है, क्यों ना आज हम इसका काम तमाम कर दे और इसे मार दे। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, और वो कभी खत्म होने वाला अनुग्रह नहीं है मेरे प्रियो। यूसुफ के उसके भाइयों के द्वारा मारा पीटा गया, उसके वस्त्रों को छीन लिया गया, उसके अंगरेखे को निकाल कर फेंक दिया गया, और उसको गड्ढे में फेंक दिया गया, और उसको 20 चांदी के सिक्कों में इस्माइली लोगों के साथ बेच दिया गया। ये सब उसके ऊपर बीत रहा था मेरे प्रियो। इसके बाद भी हम कहते यूसुफ के ऊपर अनुग्रह था परमेश्वर का। इन सारी चुनौतियों में होने के बाद भी, इन सारी पीड़ाओं में से होने के बाद भी, यूसुफ का जो था जीवन, जो था प्रभु के साथ एक अच्छे जीवन जीने वाली बात को हम देखते हैं। एक अच्छा जीवन यूसुफ जी रहा था। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर शक नहीं करता था, वो परमेश्वर के उस भलाई पर परमेश्वर की वो शक नहीं करता था। उसको मालूम है कि मेरा खुदावन जो है, मेरे पीड़ा में, इस दुख के समय में भी मेरा खुदावन भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मालूम था मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो गड्ढे में गया, उसको मालूम था मेरा परमेश्वर मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसको मालूम था जब उसके भाई उसको सताते थे, वो हमेशा ही बोलता था मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हर परिस्थिति में यूसुफ यही कहता रहा, और उसकी पीड़ा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आगे लिखा है इस्माइली लोगों ने जाकर उसे मिस्र में बेच दिया, और मिस्र में जाकर उसको एक मिस्री व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, और वो उसके घर में नौकर चाकर का काम करने लगा। उसके बाद पीड़ाओं का शुरुआत हो जाती है। फिर वो जेल में गया, फिर जेल में उसका जीवन दुर्बल हो गया, बर्बाद हो गया। वो जेल में रहकर भी परमेश्वर पर आस लगाए हुए था, उसकी विश्वास योग्यता पर आस लगाए हुए था। और एक दिन ऐसा आया मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया, हालेलुया।
और उसकी यात्रा जो है, उसकी परीक्षा जो है, उसका टाइम जो है पीड़ाओं का खत्म हुआ। और बाइबल बताती है फिरौन मिस्र का जो सबसे बड़ी पावर था, उस फिरौन के सामने यूसुफ को लाकर खड़ा किया गया। और बाइबल बताती है कि फिरौन के पास पूरे राज्य में, पूरी मिस्री जनता के अंदर यूसुफ के जैसा व्यक्ति कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। इसलिए जब फिरौन ने देखा कि यूसुफ 100 पल का भेद बता रहा है, यूसुफ बुद्धि में तेज है, यूसुफ के ऊपर उत्तम आत्मा है, यूसुफ के जैसा कोई नहीं है, क्यों ना मैं इसको प्रधान बना दूं। और बाइबल बताती है फिरौन ने मिस्र में यूसुफ को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, उसकी विश्वास योग्यता खत्म नहीं होती बेटियों, उसकी भलाई आपके प्रति खत्म नहीं होने वाली बेटियों। लेकिन हमें जरूरत है कि हम इन बातों को अपने जहन में रखें कि मैं अपने पेन में, दुख में, तकलीफ में भी, समस्या में भी अपने खुदावन के प्रति ईमानदार और वफादार रहूं, उसकी भलाई पर विश्वास रखूं, उसकी विश्वास योग्यता के लिए हमेशा अपने मन से उसको धन्यवाद देता रहूं। और जब समय मुक जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, जब टाइम ओवर हो जाएगा, मेरे प्रियो, उचित समय आ जाएगा, आपके नाम की प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, यूसुफ को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मिस्र में यूसुफ को बताया गया कि यूसुफ सबसे श्रेष्ठ है। यूसुफ क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, और पूरे प्रांत में कोई यूसुफ के जैसा नहीं, और इससे ऊपर किसी की ताकत नहीं है भैया। जो ये कह देगा, जो साइन कर दिए यही चलेगा, इसी की बात को मानना जाएगा। कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने निचली दशा पर आज रोने की जरूरत नहीं है, अपने तंगी पर रोने की जरूरत नहीं है, अपनी घटी में रोने की जरूरत नहीं है। विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा रखें। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, परिवार बदलेंगे, घर बदलेगा, सेहत बदलेगी, पैसा बदलेगा, हर चीज खुदावन अक्टूबर के महीने में बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चर्च हालेलुया, हालेलुया। उठाकर बोले, परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। मैं आपको विश्वास करता हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ। मेरे जीवन की परिस्थितियां आप बदलने जा रहे हैं। मैं हमेशा विश्वास रखूंगा, कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, कभी बलवान नहीं करूंगा, और आपके विश्वास योग्यता पर भरोसा रखूंगा, और आपके पीछे ही चलता रहूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ताली बजाकर सेलिब्रेट करें, जोर से ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोर से।